CS लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज चल रहा है, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग, एज यू ऑल नो, कि स्वैपिंग का मतलब होता है कि एक चीज को इधर से उधर ट्रांसफर करना। यहाँ पर जो स्वैपिंग होने वाली है हमारी मेमोरी और डिस्क के बीच में होने वाली है, जहां पर एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो केवल उससे इंपॉर्टेंट, जिनकी अभी रिसेंटली नीड है, उन्हीं को मेमोरी में रखा जाता है और अदर जो कंटेंट होता है या अदर जो पेजेस होते हैं उनको डिस्क में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। इसी को हम आज कवर करने वाले हैं। स्वैपिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्रोसेसेस को टेम्परेरी टाइम के लिए सिर्फ रैम में लोड किया जाता है और अगर उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन एग्जीक्यूशन तो उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज में उन्हें स्वैप आउट कर दिया जाता है। और इसका मीन्स होता है कि अगर किसी प्रोसेस की नीड करेंटली है तो उन्हें रैम में रखा जाता है और अगर कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनकी अभी रिसेंटली नीड नहीं है तो उन्हें सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एग्जैक्टली हमारा स्वैपिंग इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहां पर कि एक यूजर स्पेस है जहां से हम सेकेंडरी, इसको हम रैम मेन मेमोरी है और इधर सेकेंडरी मेमोरी है। तो जब भी कोई डेटा या कोई भी पेज रैम में लोड किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग करना। और अगर किसी पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है और नीड नहीं है उस पेज की तो उस पेज को क्या कर दिया जाता है, वापस से डिस्क में स्वैप आउट कर दिया जाता है। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। और स्वैपिंग हमारे कंप्यूटर में मेमोरी का मैक्सिमम एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि वाई स्वैपिंग, स्वैपिंग का यूज क्या है। तो फर्स्ट इसमें हम इंपॉर्टेंस अगर हम देखना चाहें तो जो स्वैपिंग होती है उसके थ्रू हम मेमोरी में फ्रेगमेंटेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोसेसेस को रैम से आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर रैम हमारे पास लिमिटेड होती है और लिमिटेड रैम को मैक्सिमम यूज करने के लिए हमें केवल उसी पेजेस को, उसी फ्रेम्स को हमें उसमें रखना चाहिए जिसकी करंटली नीड है। इसके अलावा जो लार्जर प्रोसेसेस होती है उनको अगर जब हम पीसेस में डिवाइड करते हैं तो हम केवल रन टाइम पर लिमिटेड पीसेस को ही हम रैम में लोड करते हैं जिससे कि हम लार्ज प्रोसेस को भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इस तरीके से हम रैम का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। और इसमें यूज करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं जो कि हमें हमारी स्पीड को बूस्ट करने में हेल्प करती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेसेस है P1 और P2 जो रनिंग स्टेट में है और हर प्रोसेस को 1 GB की रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम देखते हैं कि प्रोसेस C भी है जो कि रैम में आना चाहती है, एग्जीक्यूट होना चाहती है, बट अभी रिसेंटली रैम में कोई फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिचुएशन में जो होता है वो स्वैपिंग प्रोसेस को यूज करता है जिसमें कि प्रोसेस A है जिसको आउट कर दिया गया है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस ए को स्वैप आउट कर देंगे डिस्क में और प्रोसेस सी को रैम में लोड कर देंगे। दैट इज प्रोसेस स्वैपिंग। और इसके बाद में अगर प्रोसेस सी जो है फिनिश हो जाती है देन अगेन हम प्रोसेस ए को बॉट करेंगे बैक इनटू मेमोरी और कंटिन्यू उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। और ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है क्योंकि रिक्वायर्ड डेटा को ही केवल रैम में रखा जाता है तो इससे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हम ज्यादा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस में हम जानते हैं कि स्वैपिंग जो होता है वो वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। ट्रिपल प्रोसेसेस को हम एट ए टाइम रैम में यूज कर सकते हैं और रैम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे कि हम एज मच एज हम सीपीयू को बिजी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम मेन मेमोरी में जो इनएक्टिव प्रोसेसेस होती है जिनका अभी कोई यूज नहीं है उनको हम मूव कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में और हम इसकी जगह उन प्रोसेसेस को ला सकते हैं जिनको अभी एग्जीक्यूट होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मल्टीपल जो प्रोसेसेस होती है वो सिंगल मेन मेमोरी में एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है और उससे क्या होता है कि रैम के मल्टीपल पोर्शंस में हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है, यूटिलाइजेशन होता है, वो मैक्सिमम हो सकता है। और लार्ज प्रोग्राम को हम इजीली लिमिटेड रैम में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में जो ओवरलोड होता है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर हैंड अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग स्वैपिंग डेटा क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं। एक हमारे यहाँ पर हम जो इश्यू देखने को मिल सकता है दैट इज पेज फॉल्ट, क्योंकि सीपीयू को अगर अर्जेंट किसी पेज की रिक्वायरमेंट होती है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो पेज अभी हमारा रैम में अवेलेबल नहीं है तो इसे पेज फॉल्ट कहा जाता है। और ये अगर फ्रिक्वेंटली अगर होता है तो हमारा सिस्टम थ्रैशिंग जैसी प्रॉब्लम को
डील कर सकता है। नेक्स्ट जो होता है कि रैम जो होता है उसमें डिस्क का जो एक्सेस होता है वो रैम के कंपैरिजन में स्लो होता है, तो इससे कि एग्जीक्यूशन थोड़ा डिले हो सकता है। नेक्स्ट एक्सेसिव जो स्वैपिंग होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, थ्रैशिंग जो होती है वो कोज हो सकती है हमारे इसमें, और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। या थ्रैशिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अगर स्वैपिंग स्टेप ज्यादा है हमारे सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम की थ्रैशिंग जो होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और जो सीपीयू होता है वो मैक्सिमम जो टाइम होता है अपना किस पर स्पेंड करने लग जाता है, स्वैपिंग पे स्पेंड करता है, जिससे कि जो प्रोसेसेस होती है उनके एग्जीक्यूशन को डिले हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।